अब आप लोगों को एक बात तो समझ आ चुकी कि हमें ओवर बाइंग नहीं करनी, पर आप ये भी समझना चाहते होंगे कि जब फेस्टिवल का ऑफर आया तो हम उस ऑफर को पकड़ लें और ओवर बाइंग भी ना करें। ये वीडियो उन सब होलसेलर और रिटेलर भाइयों के लिए है जो फेस्टिवल की ऑफर को पकड़ना भी चाहते हैं, अपने बिजनेस को रिस्क पे भी नहीं डालना चाहते ओवर बाइंग की। आखिरी तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से स्मार्टली प्ले करके आप फेस्टिवल का ऑफर भी पकड़ लोगे और अपनी बाइंग भी लिमिटेड रखोगे अपने बिजनेस के हिसाब से। मेरा नाम अनुज मित्तल है और एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ। पिछले 10 साल से गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ, जो मेरे होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं उनको बिजनेस के नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के। पिछले साल पूजा की बात है, मेरा एक कस्टमर, उसके पास बहुत स्टॉक बच गया और जब उससे मेरी बात हुई तो बहुत परेशान था। उसको ये टेक्निक मैंने समझाई थी। इस बार पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने उसको फ़ोन करा, भाई क्या हाल चाल है तेरा? पता है उसने क्या कहा? भाई अब मेरे पास कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं बचा और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कैसे स्मार्टली प्ले करना है। आज आपको एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि फेस्टिवल की ऑफर कितनी भी लुक्रेटिव हो, कितनी भी लुभावनी हो, आपको एक बेसिक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी ओवर बाइंग नहीं करनी। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है ना, सिर्फ उतना ही माल खरीदना है। और इसको करने के लिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमेशा बाइंग करने से पहले। अगर आपका बिजनेस का लेवल छोटा है तो काम आसान है। आप मैनुअली सारे फिजिकल स्टॉक को काउंट कर लें और देख लें कि आज आपका स्टॉक का लेवल क्या है। और अगर बिजनेस का स्केल बड़ा है तो एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लीजिए और उसके थ्रू आप निकालिए कि आपके पास स्टॉक की क्या करंट पोजीशन है। अब आपके पास स्टॉक की अपनी करंट पोजीशन आ गई है। अब आपको क्या करना है, सेल्स का लास्ट ईयर का अपना ट्रेंड देखो, उसको समझो कौन सी आइटम आपकी ज़्यादा बिक रही थी, कौन सी आइटम कम बिक रही थी, उसको आप अपने दिमाग में रखो। अब जाकर अपने कस्टमर से एक बार मिलो, उससे पूछो उसके हिसाब से मार्केट में ट्रेंड क्या आ रहा है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास 3 इंफॉर्मेशन आ गई, आपका करंट स्टॉक, आपके लास्ट ईयर का सेल्स ट्रेंड और आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन इस साल की। अब इन सबको आप ध्यान में रखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट मोटा मोटा एकदम एक्यूरेट आएगी। अब आपके पास जब रिक्वायरमेंट आ गई तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है। तो आपको क्या करना है, आपको मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएशन करनी है। मैन्युफैक्चरर को कहो भैया ऑफर दे दे अपना। अब आपके पास ऑफर तो आ गई, पर आप उससे कहोगे भाई मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है और मेरे को सिर्फ इतना ही माल खरीदना है, अब इसकी ऑफर कैसे एडजस्ट करेगा तू ये बता। और जहाँ पे भी आप नेगोशिएट कर लोगे, आप अपने बिजनेस के लिए वो कर जाओगे जो कोई और नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हमने समझा कि हम किस तरीके से ऑफर भी ले लें और ओवर बाइंग भी ना करें। तो आज आपके पास 2 चॉइस है फिर से, क्या तो अपना बिजनेस करते रहिए जैसे करते हैं, ऑफर आएगा पकड़ो, कई बार ओवर बाइंग होगी तो उसका रिस्क आपको झेलना पड़ेगा, या स्मार्टली प्ले करो और ऑफर को अपने तरफ खींचो इस तरीके से कि आप उसमें ही आपको ही बेनिफिट हो। तो अगर आपको इसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए नीचे दिए गए नंबर।